हम इस वक्त ऐसे वेड एस टाइम पीरियड पे रह रहे हैं ना, जहां पर बेयर मिनिमम करना एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट मानी जा रही है। एक ऐसी चीज मानी जा रही है कि वाह ये तो शहंशाह वाला काम कर दिया, ये तो किसी राजा वाला काम कर दिया, जबकि वो दुनिया की सबसे इजीएस्ट चीज भी हो सकती है। येट स्टिल लोग अपनी ईगो में इतना ज्यादा बैलून भर के रख रहे हैं कि उनको लग रहा है वो दुनिया की ग्रेटेस्ट चीज को कर बैठे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक छोटी सी सिचुएशन देता हूँ। मान लो एक बंदर पेड़ पर चढ़ा हुआ है और वो कहता है लुक एट मी, देखो मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ। क्या आप ऐसा फील करोगे कि वाह यार इतना खतरनाक बंदर है, पेड़ पर चढ़ गया? नहीं, तुम नहीं सोचोगे ऐसा, क्योंकि वो बंदर है। एंड अगर वो नहीं कर सकता तो फिर वो बंदर काहे का हुआ? वो बात अलग है, वही बंदर शेर का शिकार करके दिखाए तुम्हें कि देखो मैंने शिकार किया, तब ताली मारने वाली बात होगी। सेम वे एज अ ह्यूमन, अगर तुम वर्कआउट करते हो, जिम करते हो, वेरी गुड भाई, बहुत सारा सपोर्ट है आपको। कई लोग नहीं करते, कई लोग फट्टू हैं, आलसी हैं, लूजर्स हैं, ना वो वर्कआउट करते ना वो कार्डियो एक्सरसाइज करते, वो सोए रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। पर लेकिन अंधों में काना राजा मत बनो। अगर बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे तुम्हारी सोसाइटी में या तुम्हारे आसपास, तो डोंट थिंक कि तुम कुछ महान चीज कर रहे हो। वो उनकी गलती है, वो वर्कआउट या कार्डियो की चीज नहीं करते हैं। इट डज नॉट मीन कि तुम कर रहे हो तो तुम कोई गॉड बन गए। तुम वो कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए, जरूरी है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। जिस तरह एक बंदर को पेड़ पर चढ़ना चाहिए, उसी तरह एक इंसान को चलना चाहिए। उसी तरह इंसान में इतना जोर तो होना चाहिए कि वो अपना बॉडी वेट बेंच प्रेस में, अपना बॉडी वेट स्क्वाट में उठा पाए। तो अगर तुम वो उठा ले रहे हो तो डोंट थिंक कि तुम कुछ बादशाह वाला काम कर रहे हो। जिम भाई फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो भाई जिम ही तो कर रहे हो, कुछ स्पेशल चीज नहीं कर रहे हो तुम। जिम में वर्कआउट करना दुनिया की इजीएस्ट चीजों में से एक है। लिटरली एसी वाले कमरे में जाते हो आप, वहां पंखा चला है, आराम से रोड्स लगी हैं, प्लेटें लगी हैं, उसको उठा रहे हो, रख रहे हो। आपसे बेटर तो एक मजदूर है जो थोड़ा लेके धूप में तोड़ रहा है। जस्ट इमेजिन वो आपके जैसी ईगो पे आ गया तो वो क्या क्या बोल देगा। इवन नॉर्मल पुलअप और पुशअप जो होते हैं ना, और जो स्क्वाट्स होती हैं, वो भी हार्डर चीज है वर्कआउट करने से जिम में। अब मुझे पता है कई लोग ऑफेंड होंगे, होने तो मैं क्या कर सकता हूँ। आफ्टर इंडिया ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है? चैट टैग। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह, खुद सोच कर देखो यार, कभी तुम 100 किलो की बेंच प्रेस मारो या 80 की मारो, तुम 5 या 6 रैप मारते हो, उसमें तुम स्ट्रगल करते हो, ठीक है, फिर रख देते हो। फिर दूसरी तरफ कभी 400 पुशअप मारने की कोशिश करो, देखना कैसे फटती है। दैट इज वे हार्डर देन वर्किंग आउट इन जिम। इवन बेसिक गेम्स लाइक क्रिकेट आर वे हार्डर देन वर्किंग आउट इन द जिम, जहां पर तुम ऐसे एक ही जगह पर लेट कर या खड़े होकर वजन उठा रहे हो। इवन क्रिकेट में ज्यादा मूवमेंट हो जाती है उससे। भाई मारो जिम, वेरी गुड, बट डोंट थिंक कि तुम कुछ जादुई चीज कर रहे हो, तुम कोई ऐसी चीज कर रहे हो कि तुम अब गैंगस्टर बन गए हो। डू यू रियली थिंक जिम करने से यू विल बिकम गैंगस्टर? अगर किसी को ये राइट मिलना चाहिए कि इंस्टा पर वो गैंगस्टर वाली फीलिंग लें, तो वो मिलना चाहिए एमएमए वालों को, वो मिलना चाहिए बॉक्सर्स को, वो मिलना चाहिए किसी भी कॉम्बैट एथलीट को। कि जिम में बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट मारने से ये इक्वेशन कैसे बराबर हो जाती है इसके कि हम गैंगस्टर बन गए, भाई पंगा नहीं लेना? कैसे? कभी पहलवान की कुश्ती देखी है तुमने? जो देसी पहलवान होते हैं वो कभी जिम नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका वर्कआउट कंप्लीटली एंड्योरेंस बेस्ड है। और इन रियल लाइफ जब भी फाइट होती है, एंड्योरेंस विल ऑलवेज बीट स्ट्रेंथ। तुम किसी को उठाकर ऐसे नहीं उठाकर फेंकोगे, वो घूम कर तुम्हें 2 चक्करों में थका देगा, तुम्हारी सांस फूल जाएगी। तो जो ये हवा में उड़ते रहते हैं जिम ब्रोस की, पंगा नहीं लेने का, डंडा नहीं देने का, कर दूंगा ढाई ढाई, तो ये स्पोर्ट में गलत है। फिर अगर ये वाली रील्स बनानी तो पहलवानी करें, एंड्योरेंस ट्रेनिंग करें। इंस्टा पे वो बंदे देखिए देसी हरियाणा के, जो लंबी लंबी रस्सी 4-4 बार चढ़ जा रहे हैं, 40-40 फीट की रस्सी चढ़ जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन उनसे तुम्हारी लड़ाई हो गई, वो कितना गंदा धोएंगे, बड़े से बड़े जिंड को धो देंगे वो। ये क्रिस बमस्टेड, ये रोहित खत्री, ये सबको उठा उठा के पटक देंगे। क्यों पटक देंगे? क्योंकि जो बंदा 40 फीट का रस्सा 5-6 बार चढ़ जा रहा है, जस्ट इमेजिन उसमें कितनी एंड्योरेंस और कितनी मेंटल स्ट्रेंथ होगी। भले फिजिकल स्ट्रेंथ ना होगी, वो 200 किलो की बेंच प्रेस मार सकता है, बट डज दैट इवन मैटर? क्या तुम्हें परफेक्ट ऐसे बेंच में जाकर बंदे का मुंह से पकड़कर ऐसे उठाना होता है? नहीं, वहां पर तो बस ये है कि दूसरे को थका दो, बेहोश कर दो, तुम जीत गए। एक जिम ब्रो में और एक सिग्मा मेल में कोई भी फर्क नहीं है। और यहाँ उन जिम ब्रोज की बात कर रहा हूँ जो कि मेंटली इल हो चुके हैं या जिन्होंने जीवन में और कुछ किया ही नहीं है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो ये वाले जिम ब्रोज है ना, जो जीवन में और कुछ नहीं करते हैं, उनका पर्पस ही लाइफ का ये है, जिम मारेंगे, आकर सो जाएंगे, प्रोटीन हिट करेंगे, और ना इनके कोई दोस्त हैं बाहर, सिर्फ जिम की बातें करने आती हैं, जिम के सिवा और कुछ पता ही नहीं है। ये लोग एक अपनी ही दुनिया में घूमते हैं, एक सर्कल में घूमते हैं। इंटरनेट पर भी जिम रील्स, देखेंगे भी जिम वीडियो, खाते वक्त भी जिम, सोते वक्त भी जिम, एंड खुद को एथलीट बोलना शुरू कर देते हैं। एथलीट, आई मीन जब तक तुम अपने शरीर से पैसा नहीं कमा रहे, हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ एथलीट? मैंने तो नहीं देखा कोई ग्राउंड में क्रिकेट खेलने वाला बंदा बोले मैं एथलीट हूँ। जब तक वो स्टेट लेवल पे नहीं पहुंचता, वो कभी नहीं बोलता मैं एथलीट हूँ। मैंने नहीं देखा कोई पहलवान पुशअप और स्क्वाट मारने वाला कि मैं एथलीट हूँ। जब तक वो ओलंपिक में जाकर नहीं करने लगेगा, तब तक वो कहेगा नहीं कि मैं एथलीट हूँ। ये जिम वाले हफ्ता भर जाएंगे, 2 हफ्ते जाएंगे, तीसरे हफ्ते से इनकी बायो नेचुरल एथलीट।
ना तू पैसे कमा रहा है, ना तू कहीं compete कर रहा है, काहे का एथलीट, कुछ भी। अगर आप इस तरह के जिम ब्रो हो ना, आई हैव जस्ट वन एडवाइस फॉर यू, यू शुड स्टे हम्बल। आप अगर वर्कआउट कर रहे हो, वेरी गुड यार, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट इट इज नॉट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप कोई पहाड़ नहीं तोड़ रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग जो आपकी बॉडी करने को बनी है। आपको ओवर शो ऑफ नहीं करना है, होच्छा नहीं बनना है। आप जिम करते हो, हैप्पी रहो यार, वर्कआउट करते हो, शो ऑफ करो अपनी लिफ्ट्स को। पर ये क्या है, डार्क बैटमैन, जिम जाता हूँ तो क्या हो गया भाई, मैं मांझी द माउंटेन मैन हूँ, मैं पत्थर तोड़ता हूँ। वो बोलता है कभी, ऐसे नहीं बोलता ना। तो थोड़ा डाउन टू अर्थ रहो यार। आप प्रिविलेज्ड हो, आप जिम में जा रहे हो, एसी लगा है, पानी की बोतल है, शेकर लिया हाथ में, एक हॉबी है। इट इज नॉट समथिंग जो कि आपने बॉर्डर पे जाकर लड़ाई लड़ ली है। एक अच्छी एक्टिविटी कर रहे हो, बहुत अच्छी एक्टिविटी कर रहे हो, तो हम्बल रहो ना, ग्रेटफुल रहो उसके लिए। व्हाई डू यू हैव टू एक्ट सो टफ कि मिलिट्री का एग्जाम क्लियर कर दिया। एक बास्केटबॉल का मैच खेल कर देखो, ऐसे धक धक होगी ना दिल में, तब लगेगा पता कि कितनी की बहादुरी वाला काम कर लिया जिम में, एसी वाले एनवायरनमेंट में बैठकर। वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस जिम ब्रोज इज, ये लोग कंपनसेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को। पता है, इनको या तो लड़की छोड़ गई है, या इनके फ्रेंड्स नहीं बने, माँ बाप से नहीं बनती, क्या कोई ना कोई ट्रॉमा है लाइफ में जिसको कंपनसेट करते हैं जिम जाकर। एंड देन दे थिंक वाओ, वो पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। भाई ये चीज़ अच्छी लगती है अच्छी। अगर तुम अभी ओलंपिक में मेडल ले आओ, अभी तुम कोई रिकॉर्ड तोड़ दो, स्टेट लेवल पे खेलो जाकर, तब अच्छी लगती है। पर तुम बस अपने घर से दूर स्कूटी पर बैठ कर जा रहे हो जिम में, वहाँ पर बॉडी बना ले रहे हो, फिर शीशे फ्लेक्स कर यू फील लाइक यू हैव डन द बिगेस्ट थिंग इन वर्ल्ड। इजंट दैट स्टूपिड। ये तो ये बात हुई मेरा दिल टूट जाए और मैं ग्राउंड में जाकर क्रिकेट खेलूं और फिर आई एम द ग्रेटेस्ट, लुक एट मी। क्या, अरे जब तक मैं आईपीएल में नहीं जाऊंगा मैं नहीं कहूंगा आई एम द ग्रेटेस्ट, या मैंने वाह देखो ट्रोमा को कुछ चीज में इस्तेमाल किया, कुछ बन गया। मैं कुछ ऐसा करूंगा, क्या करके दिखाऊंगा जो कि मेरे इर्द गिर्द के 4 बंदों का पेट भरे, जो कि मेरे इर्द गिर्द के 4 बंदों का नाम रोशन करे। वो होगा कि मैं क्रिकेट टीम में घुस जाऊं, नेशनल्स खेल लूं, इंटरनेशनल्स खेल लूं, टेस्ट टीम में चला जाऊं, तब बनेगी ना बात। यहाँ रमेश सुरेश के साथ ग्राउंड में खेलकर मैं चंट नहीं बनूंगा। तो फिर ये जिम वाले घर से 12 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जिम में जाकर ऐसा क्यों फील करते हैं जैसे बॉर्डर क्रॉस करके गए, पाकिस्तान में घुस गए, एलओसी कारगिल की लाइन क्रॉस कर गए और वहां जाके वर्कआउट मार के आ रहे हैं। व्हाट, इतना ट्राई हार्ड क्यों बनना है? पता है मेरा ये जो पर्सपेक्टिव बदला था ना, इसके पीछे एक जॉन सीना की एक लाइन है बहुत प्यारी। Get in, get this done, and get out in less than 90 minutes. A parting word to the wise. You're out there. Continue to strive to be better. If you think you've reached your peak in here, change things up. Try something new. If you think you know everything in this building, there's a ton of stuff out there. जॉन सीना कहता है कि your life is not in this gym. आपको यहाँ जल्दी से आना और जल्दी से बाहर जाना है। एंड ये लाइन जब मैंने पहली बार सुनी था, what the fuck man, ऐसे क्यों बोल रहा है जॉन सीना? जिम तो मेरा वो है, घर है, मेरा मंदिर है। एंड आज जब मैं उस वीडियो पर रिफ्लेक्ट बैक करता हूँ ना, आई अंडरस्टैंड जॉन सीना क्या कहना चाह रहा था। लाइफ इज आउटसाइड द जिम। जिम शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, जिम शुड नॉट बिकम योर लाइफ। जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो, सब करो, आओ बाहर, पर जीवन में कुछ उखाड़ो। और अगर जॉन सीना जैसे बड़े बड़े बंदे जो कि इतनी अमेजिंग फिजिक्स लेकर बैठे हैं और आज ये बातें कह रहे हैं, तो कुछ तो बात में दम होगा ना। तो क्यों ना हम उनकी सुने, क्यों ना हम जिम को अपना घर ना बनाएं। अगर हमें किसी भी तरह का ट्रॉमा है तो हम कंपनसेट ना करें जिम जाकर, उस पर वर्क करें, अपनी मेंटल हेल्थ पर वर्क करें। इसका क्या मतलब है कि जिम में जाकर हु कर लिया और फिर फील होगा कि मैं तो भाई बहादुर बन गया। एंड एट द सेम टाइम अगर तुम इस टाइप के बंदे जो कि जिम जाता ही नहीं है या होम वर्कआउट भी नहीं करता है, तुमसे बड़ा कोई गधा नहीं है। इतनी ईजी चीज़ है, इतनी ईजी चीज़ है ना, तुम्हारी इसमें सांस फूलेगी ना कुछ होगा। लाइक पुशअप मारने हैं, उठक बैठक मारनी है, जो कि तुम्हें नेचुरली मारते रहना चाहिए था अगर तुम देसी पोटी कर रहे होते। तुम्हें पुलअप मारना है, जो कि तुम्हारा भाई मार रहा है बंदर जो है, पर तुम नहीं कर रहे तो तुम स्टूपिड हो। इतनी बेसिक और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ तुम नहीं कर रहे जो कि बेयर मिनिमम होना चाहिए। और जो जिम जा रहे हैं, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, अपने स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करो थोड़ा। बेयर मिनिमम करके खुश मत हो जाओ। वो वाला बंदर मत बनो जो पेड़ चढ़कर ही खुश है, वो बंदर बनो जो शेर का शिकार करने की ट्राई कर रहा है। होप यू गॉट माय पॉइंट। जिम जा रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, पर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मैन की इतना तो करो। इट डज नॉट मीन कि तुम उसी का शो ऑफ करते रहोगे। कुछ ऊंचा सोचो, कुछ ऊंचा करो, अपना जिम खोलो, उसका शो ऑफ करो। होप यू गॉट माय पॉइंट। अब देखो मेरी बात माननी तो मान लो, अदरवाइज लेमन चूस लो। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग को बात करने के लिए, चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टा पेज एंड डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा, तुमको ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, एज यूजुअल टू सीट एवरीवन। जागते रहो। वाह।